A warm welcome to our viewers. Before starting new topics, I want to thank all of you for subscribing and watching my videos regularly. So, without wasting any more seconds, I am going to start a new exercise. तो आज के वीडियो में आपको चैप्टर 8 के जो लास्ट एक्सरसाइज 8.6 बच गए थे उसको मैं आपको सॉल्व करके समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कि जैसा कि आप एक्सरसाइज 8.6 जो कि डेसिमल चैप्टर है उसमें उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे। उसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, ए से लेके ई तक। तो फर्स्ट पार्ट है, उसमें कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75। जब भी बीच में फ्रॉम होता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला पहले लिखते हैं। यानी 18.25 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किस में करना है? 20.75 में करना है। इसीलिए हम ऊपर क्या लिखेंगे, 20.75 रुपीज़ 20.75 में सब्ट्रैक्ट करना है आपको ₹18.25। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर लो। 5 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या करते हैं, हम बोरो लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 - 7 8। लेकिन मैंने 27 लिख लिया। यहाँ क्या है, 27 नहीं है क्वेश्चन में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसमें 25 है तो यहाँ 25 भी लिखना पड़ेगा। तो 5 में 5 माइनस करोगे 0 हो जाएगा। 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5। अब 0 में 8 माइनस नहीं होगा, यहाँ बोरो लेने पड़ेगा। यानी 10 - 8 2 हो जाएगा। यानी ₹2.50 इसके आंसर होंगे। इसी का जब आप बी पार्ट करोगे, बी पार्ट में कह रहा है सब्ट्रैक्ट 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। तो 250 पहले आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, 202.54 मीटर है। ऊपर डेसिमल आप नहीं देख पा, 250 के बाद कोई पॉइंट आप नहीं देख रहे हो तो चाहो तो यहाँ आप पॉइंट लगा सकते हो। अब पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो आप यहाँ 00 अपने आप पुट कर सकते हो। अब जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट कर लो। आगे कुछ नया नहीं करना, जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और जो सब्ट्रैक्ट करके होगा वही आपका बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसमें यही देखना होता है कि अगर डेसिमल नहीं लगा है तो हम डेसिमल लगा के, और डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। 250.00 मीटर और 250 मीटर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब जो इसका सी पार्ट है उसमें कह रहा है ₹5.36 फ्रॉम ₹8.40। यहाँ भी आप वही कर लो, ₹8.40 में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ₹5.36। जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे सब्ट्रैक्ट कर लो। ये आपका आंसर हो जाएगा ₹3.04। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट का क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 2.051 km फ्रॉम 5.206। यहाँ भी वही कर लो आप, 5.206 km में आपको माइनस करना पड़ेगा 2.051 km।
दोनों को आप जैसे माइनस करते हो, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर लो। 6 - 1 5, 10 - 5 5, इधर 1 बच जाएगा। इधर 5 में अगर आप 2 माइनस करोगे तो 3, यानी आंसर आ जाएगा 3.155। इसका जो नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट है वो भी आप इसी तरह से कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.6 का सेकेंड क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें भी आपको वही करना है, सब में सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें पहला ही नंबर आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 9.756 माइनस 6.25, इसमें कहीं फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद लिखने के बाद आप एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट कर लो। 6.28 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो चाहो तो जीरो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओ। जहाँ भी डिजिट कम पड़े तो उसके जगह पे आप जीरो लगा सकते हो। 6 में 0 माइनस करोगे 6, 5 में 8 माइनस नहीं होगा तो बारो लेके आप प्लस माइनस करोगे। 15 - 7 8, इधर 6 - 2 4, और 9 में 6 माइनस करोगे तो 3 आएगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 3.476। अब जो इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट का क्वेश्चन है 28.05 माइनस 15.27। इसको भी आप सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसे कि आप सब्ट्रैक्ट करते आए हो। ये हो जाएगा आपका 5.78। अब जो नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, 18.50 माइनस 6.79, इसको भी आप सब्ट्रैक्ट कर लो। इसी तरह से जैसे आप करते आ रहे हो, बस सब्ट्रैक्ट करना है आपको और कुछ नहीं। तो डी पार्ट आपका क्या है? डी पार्ट का क्वेश्चन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो है 11.6। उसमें माइनस करना है 9.847। जब भी इस तरह का सब्ट्रैक्शन आए, ऊपर में डिजिट ना हो, तो इसमें डिजिट आपको लिखना ज़रूरी है। कौन सा डिजिट लिखोगे? डिजिट तो ऑलवेज जीरो ही लिखते हो जहाँ कोई डिजिट नहीं होता है। और उसके बाद जीरो लिखने के बाद जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो इसे सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसा कि 0 में 7 माइनस नहीं होगा तो आपको बोरो लेना ही पड़ेगा। 10 में 7 माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 9 - 4 5, 5 है तो इधर भी बोरो लेना पड़ेगा। 15 - 8। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट कर लोगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.6 का आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें कह रहा है कि राजू बॉट ए बुक फॉर ₹35.65। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर? राजू ने कोई बुक लिया है शॉपकीपर से, जिस बुक का कॉस्ट गिवन है 35.65। उसने शॉपकीपर को ₹50 दिया है। अब आपको ये पता करना है कि शॉपकीपर उसको कितने रुपए वापस करेगा। तो पहले गिवन क्या है? गिवन है कि बुक का कॉस्ट, और गिवन है कि ₹50 उसने शॉपकीपर को दिया है। तो लिख लो आप मनी या अमाउंट गिवन टू शॉपकीपर। मनी गिवन टू शॉपकीपर इक्वल्स क्या हो जाएगा? ₹50। अगर इसमें डेसिमल लगाओगे तो आगे क्या लिखना पड़ेगा आपको? 50.00। अब आप लिख लो द कॉस्ट ऑफ बुक। तो बुक का जो कॉस्ट था वो कितना था? तो बुक का जो कॉस्ट आप क्वेश्चन में देख रहे हो वो है 35.65। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मनी दैट राजू विल
गेट बैक, तो इधर लिख लो आप, मनी दैट राजू विल गेट बैक, इक्वल्स हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि आपने 50 रुपीज़ दिया है और एक बुक भी ले लिया है, तो इसीलिए आपको पूरे के पूरे 50 नहीं मिलेंगे। जो बुक के कॉस्ट होंगे वो माइनस करके जो बचेंगे आपके, वही आपको शॉपकीपर वापस करेगा। तो 10 में 0 में 5 माइनस नहीं होगा, बोरो ही लेना पड़ेगा आपको। इधर 9 में 6 माइनस करोगे 3, यहाँ भी 9, इधर 4 में 3 माइनस करोगे तो 1, यानी जो शॉपकीपर आपको बैक करेगा, आपको ने जिसने भी बुक खरीदा है राजू को, वो होगा 14 रुपीज़ एंड 35 पैसे। देयरफॉर ही विल गेट बैक रुपीज़ 14.35। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि रानी हैड रुपीज़ 18.50, शी बॉट 1 आइसक्रीम फॉर रुपीज़ 11.75, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। तो रानी के पास पहले कितने हैं, रुपीज़ 18.50, तो वही आप लिख लो, मनी विथ रानी, यानी रानी के पास कितने मनी थे, रुपीज़ 18.50, मनी स्पेंट ऑन आइसक्रीम, आइसक्रीम पे कितने खर्च कर ली उसने, रुपीज़ 11.75, मनी लेफ्ट विथ मनी लेफ्ट विथ हो, या लेफ्ट विथ रानी भी लिख सकते हो आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा कि जितने भी आपके पास पैसे हैं, अगर आप कुछ उसको स्पेंड करोगे तो आपके पास ऑब्वियसली जो है वो अमाउंट जो है वो कम होंगे, रिड्यूस होंगे, इसीलिए यहाँ भी आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। 10 में 5 माइनस करोगे 5, 14 में 7 माइनस करोगे 7, 7 में 1 माइनस करोगे 6, यानी रानी के पास 6 रुपीज़ 75 पैसे जो है वो बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें कह रहा है टीना हैड 25 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ, शी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग ए कर्टेन, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विथ हो। उसके पास कितने क्लॉथ बचे हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। पहले ये जो गिवन है वो आपको लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ क्लॉथ, जो क्वेश्चन में गिवन है वो 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.05 मीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर बनाओगे, सेंटीमीटर को मीटर कैसे बनाते हैं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 सेंटीमीटर का अगर आप मीटर बनाओगे तो उसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.05 मीटर हो जाएगा। और पहले से 20 मीटर था, 20 मीटर में अगर हम 0.05 प्लस कर लेंगे तो यही आएगा 20.05। तो मैंने समझा दिया कैसे 20 मीटर 5 सेंटीमीटर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या है, लेंथ ऑफ क्लॉथ कट टू मेक कर्टेन,
ये हो जाएगा 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको भी आप डेसिमल में अगर बनाओगे तो ये हो जाएगा 4.50 मीटर। 4 मीटर पहले से गिवन है। 50 सेंटीमीटर का अगर मीटर बनाओगे तो इसमें भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 50 में। तो 50 में जब 100 से डिवाइड कर लोगे तो हो जाएगा 0.50। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके पास कितने क्लॉथ बचेंगे। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विथ इज, अब माइनस कर लो आप। ये हो जाएगा आपका 15.55 मीटर। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर 15.55 मीटर क्लॉथ विल बी लेफ्ट फॉर टीना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि नमिता ट्रेवल्स 20 km 50 मीटर एवरी डे। आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 km 200 मीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय ऑटो। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय ऑटो। आपको बताना है कि वो ऑटो से कितना ट्रैवल करी है। ये भी पता है आपको कि वो एवरीडे कितना ट्रैवल करती है, 20 किलोमीटर 50 मीटर। उसमें से 10 किलोमीटर और 200 मीटर वो बाय बस ट्रैवल करती है और रेस्ट जो है वो बाय ऑटो ट्रैवल करती है। पहले हम लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स हो जाएगा 20 km 50 मीटर। इसको भी आप क्या कर लो, डेसिमल का चैप्टर कर रहे हो इसीलिए इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ये आपका हो जाएगा 20.050 किलोमीटर। यहाँ भी कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। तो 50 मीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में, तो 50 अपॉन क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 करना पड़ेगा। 50 में 1000 अगर डिवाइड करोगे ये हो जाएगा आपका 0.050। इस तरह से आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए दिखा दिया था। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना है, 10 किलोमीटर 200 मीटर। इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, ये हो जाएगा 10.200। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस हो गया। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो। अब दोनों में क्या कर लो, आप माइनस कर लो। जैसे सबट्रैक्ट करते हो वैसे ही सबट्रैक्ट कर लो। ये हो जाएगा आपको 9.850, यानी टोटल डिस्टेंस जो नमिता ने बाय ऑटो ट्रैवल की है वो होगा 9 किलोमीटर 850 मीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें कह रहा है कि आकाश बॉट वेजिटेबल्स weighing 10 kg. Out of this 3 kg 500 gram is onions, 2 kg 75 is tomatoes and rest is potatoes. What is the weight of the potatoes? आपको पोटैटोज का वेट फाइंड आउट करना है। इसमें टोमेटोज और ऑनियंस का वेट गिवन है और आपके पास टोटल वेट्स भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑनियन और टोमेटो का वेट फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों मिला के कितना वेट पूरा होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं वेट ऑफ ऑनियंस।
तो वेट ऑफ ऑनियंस कितना है, वेट ऑफ ऑनियंस जो है वो है 3 kg 500 ग्राम। इसको अगर आप डेसिमल बनाओगे ये हो जाएगा 3.500 kg। अब हो जाएगा वेट ऑफ टोमेटोज। वेट ऑफ टोमेटोज जो गिवन है वो है 2 kg 75 ग्राम। इसको अगर आप डेसिमल बनाओगे तो ये हो जाएगा 2.075 kg। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 5.75 kg। ये आपका हो गया टोटल वेट ऑफ, इधर आप लिख भी सकते हो, टोटल वेट ऑफ ऑनियंस एंड टोमेटोज। ऑनियन और टोमेटो का वेट मिल के जो होगा वो होगा 5 kg 575 ग्राम। 5 kg 575 ग्राम्स। ये वेट हो गया टोमेटो और ऑनियन को मिला करके। हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ पोटैटोज। अब हम लिखेंगे वेट ऑफ पोटैटोज इक्वल्स, टोटल वेट क्या है आपके पास 10 kg है। अगर उसको आप डेसिमल में लिखो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 10.000 kg। इसमें आप माइनस कर लो, जो टोटल वेट ऑनियन और टोमेटोज का हुआ था 5.575 kg। दोनों को जब माइनस कर लोगे आप, वही जो वेट होगा वो आपका पोटैटोज का वेट हो जाएगा। इसको आप रफ में चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे हमने इधर लिख लिया 10.000 kg। फिर लिखेंगे हम 5.575 kg। दोनों को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। वही जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा वेट ऑफ पोटैटोज। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 और ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर सब कंप्लीट हो गया। यानी डेसिमल चैप्टर जो है आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब अगले वीडियो में हम फिर कोई नया चैप्टर आपके पास लेकर आएंगे।